हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला डीके। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पत्ती के कितने भाग होते हैं, तो हमने पत्तियों के 3 भाग जैसे लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज हम उसी के नेक्स्ट आगे हम अध्ययन करते हैं स्टिप्यूल्स या अनुपत्र की, ठीक है। तो आज चलिए बिना देर किए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, स्टिप्यूल्स या अनुपत्र। स्टिप्यूल्स या अनुपत्र, ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं, लीफ बेस, पत्ती का जो लीफ बेस होता है उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, हल्की सी पत्ती जैसी, एक छोटी सी पत्ती जैसी संरचना निकली होती है। मित्रों, उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्टिप्यूल्स, ठीक है। कभी कभार पत्ती के जहाँ से लीफ बेस है, पत्ती जहाँ से लगी हुई है, सपोज दैट ये आपका स्टेम्स है, ये नोट्स जहाँ से ये पत्ती ऐसे लगी हुई है, ठीक है। तो ये पत्ती के ये लीफ बेस के पास से पत्ती जैसी संरचनाएं निकली होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। ये आपका लेमिना है, ये आपका मिडरिव है, ठीक है, और ये पेटियोल और ये लीफ बेस। क्लियर है। तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर बताने के लिए एक लाइव प्रैक्टिकल भी लाया हूँ आपको। ये गुड़हल जो कि मालवेसी का है, जिसको चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं, शायद आपको दिख रहा हो, तो बहुत छोटा सा है, तो दिखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आपका मेन रेकिस है, यहाँ से ये जो लीफ बेस है, ये यहाँ से पत्ती जैसी संरचना निकली हुई है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप पत्ती जैसी संरचना को देख सकते हैं, इसी को हम स्टिप्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पर्णाधार के दोनों ओर पर्णाधार, दैट मीन्स लीफ बेस के दोनों ओर पार्श्व उपांग, मतलब बगल से निकले हुए अपेंडेज, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, अनुपत्र या स्टिप्यूल्स, उसे हम अनुपत्र या स्टिप्यूल्स कहते हैं। क्लियर है। और ऐसी पत्ती जिसपे अनुपत्र या स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसी पत्ती को लीफ दोज कंटेन स्टिप्यूल्स कॉल्ड स्टिपुलेट, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्टिपुलेट कह रहे हैं, ठीक है, या अनुपत्री। दैट मीन्स ऐसी पत्ती के लीफ बेस के अगल बगल से क्या है, अनुपत्र या एक पत्ती जैसी संरचना निकली हुई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्टिप्यूल्स, और ऐसी पत्ती को हम स्टिपुलेट। तो ऐसी पत्ती जिसमें अनुपत्र हो, जिसमें अनुपत्र हो, उसे हम कहेंगे अनुपत्री, स्टिपुलेट्स, ठीक है। तो और जिनमें ना पाए जाए उसको हम क्या कहेंगे, एक्स स्टिपुलेट्स, नाम से स्पष्ट है, ठीक है, अनुपत्री, ठीक है, जिसमें अनुपत्र ना हो। मतलब स्टिपुलेट अगर नहीं है स्टिप्यूल्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स स्टिपुलेट, और स्टिप्यूल्स है तो उसको हम कहेंगे स्टिपुलेट। क्लियर है।
चलिए आगे चलते हैं। इनका मुख्य काम अगर हम बात करें कि इनका काम क्या है, तो जो तरुण पत्तियां निकलती हैं, मतलब तरुण पत्तियां की मतलब कि न्यूली अराइजेज लीव्स, यंग लीफ कह सकते हैं आप, ठीक है, इनको प्रोटेक्शन देना, इनको प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। और कभी कभी जब पत्तियां पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होती हैं, तो ये ही सबसे पहले डेवलप्ड होकर के भोजन के निर्माण में भी सहायता करती हैं। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि जब पर्णाधार के बेस के चारों ओर पत्ती जैसी संरचना निकली हो, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, स्टिपुल्स या अनुपत्र कह रहे हैं। और ऐसी पत्ती जिसमें स्टिपुल्स पाई जाएं उनको हम स्टिपुलेट्स, और जिसमें न पाई जाएं उसको एक्स स्टिपुलेट्स के नाम से जानते हैं। इनका काम है कि जो यंग लीफ है उनको प्रोटेक्शन देना या फिर भोजन का फॉर्मेशन ऑफ फूड, ठीक है, क्योंकि इनमें पर्णहरिम पाया जाएगा, क्लोरोफिल, और वो क्या करेंगी, भोजन का निर्माण करेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं आगे इसके, तो ड्यूरेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, समय अवधि के आधार पर इन्हें 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, ड्यूरेशन के आधार पर स्टिपुलेट या स्टिपुल्स या अनुपत्र जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मित्रों जरा देखिएगा, पहला है हमारा शीघ्रपाती, ठीक है, अंग्रेजी की बात करें तो कैसिडुअस, कैडुकॉस, शीघ्रपाती, ठीक है। ये क्या होते हैं, पत्ती जैसे कलिका है, अब लग रहा है कि कलिका बर्ड से पत्ती अराइज होने ही वाली है, उसके पहले ही क्या होते हैं, ये गिर जाते हैं, ऐसे अनुपत्र गिर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि पर्णफलक, दैट मीन्स लेमिना, लेमिना के अनफोल्डिंग से पहले ही गिर जाते हैं। क्या गिरता है, स्टिपुल्स। तो ऐसी संरचना अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैडुकॉस, ठीक है, या शीघ्रपाती। अगर लेमिना डेवलप्ड नहीं हुआ है और उसके पहले ही आपके स्टिपुल्स गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो उस रचना को हम क्या कहेंगे, कैडुकॉस। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल है चंपा, मिचेलिया, ठीक है, मिचेलिया में ऐसा देख सकते हैं कि जब पत्ती डेवलप्ड ही होने वाली होती है उसके पहले ही स्टिपुल्स क्या होते हैं, गिर जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है पर्णपाती, पर्णपाती, डेसिडुअस, ठीक है, डेसिडुअस का मतलब कि जैसे ही यहाँ लेमिना अनफोल्डिंग के पहले गिर जाते हैं या जैसे ही लेमिना का अनफोल्डिंग होता है वैसे ही क्या होते हैं, अनुपत्र गिर जाते हैं। दैट मीन्स लेमिना जैसे ही विकसित डेवलप्ड होती है स्टिपुल्स गिर जाते हैं। और पहले वाले में क्या था कि लेमिना अभी अनफोल्डिंग नहीं हुई है, अभी विकसित डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसके पहले ही स्टिपुल्स गिर गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पर्णफलक या लेमिना के अनफोल्डिंग होते ही स्टिपुल्स गिर जाते हैं। ठीक है, अगर पर्णफलक लेमिना के अनफोल्डिंग होते ही स्टिपुल्स गिर जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिडुअस। जैसे एग्जाम्पल है हमारा अमलतास,
केसिया में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, केसिया में। तीसरा है सदापर्णी। सदापर्णी या परसिस्टेंट। ठीक है, सदा माने हमेशा, पर्णी माने पत्ती के साथ, जो पत्ती के साथ हमेशा लगा रहता है, ऐसे को हम क्या कह रहे हैं, परसिस्टेंट। जो लेमिना के जीवन काल तक रहता है, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ लेमिना। लेमिना के जीवन काल तक, दैट मीन्स जब तक पत्ती का स्तरिका अर्थात पर्णफलक विकसित है तब तक अनुपत्र भी रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, परसिस्टेंट। ठीक है, जैसे गुड़हल, कपास, भिंडी, इसको हम लेडीज फिंगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कॉटन है आपका, गॉसिपियम, मालवेसी फैमिली का है ये। ठीक है, तो ये भिंडी, लेडीज फिंगर, कपास, गुड़हल, ये सब बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनमें क्या होते हैं, आपके लेमिना के साथ आपके स्टूप्यूल्स लगे रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, समय के आधार पर। समय के आधार पर हमने देखा कि स्टूप्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्टूप्यूल्स का शेप कैसा है, ठीक है, पोजीशन और साइज, ठीक है, के आधार पर भी, ठीक है, साइज ऑन द बेसिस ऑफ शेप, पोजीशन एंड साइज के आधार पर भी इनके सेवरल टाइप्स होते हैं। तो स्टिपुल्स आर सेवरल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, पोजीशन एंड साइज। ठीक है, तो ये सेवरल टाइप्स क्या हैं, इसमें सबसे पहला हमारा आता है फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स। फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स, ये छोटे पत्ती के समान संरचनाएं होती हैं जो ये लीफ बेस जहाँ पे पर्ण आधार है उसके दोनों ओर पाई जाती हैं। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ये देखिए हमारे पास गुड़हल है, गुड़हल की पत्तियों में आप अपने पास देख सकते हैं आसानी से कि जहाँ पे लीफ बेस है उसके ठीक बगल से दोनों तरफ एक छोटी सी पत्ती जैसी संरचना निकली होती हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स। मतलब कि जब लीफ बेस के दोनों ओर छोटे हरे अनुपत्र हों। ठीक है, जब लीफ बेस के दोनों ओर छोटे हरे अनुपत्र हों तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स। जैसे एग्जांपल सेम यही है, परसिस्टेंट वाला गुड़हल, कपास, भिंडी, इन सब में आप इस तरह का देख सकते हैं। ठीक है, हिबिस्कस, गॉसिपियम, और लेडीज फिंगर। ठीक है,
इन सब में हम कैसे देखते हैं, फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स देखने को मिलेगा। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, अगला इसी में हमारा अगला टॉपिक है जो आप देख रहे हैं स्टिप्यूल्स के टाइप्स में। तो अगला टॉपिक से है ऑक्रिएट्स। ऑक्रिएट स्टिप्यूल्स। अगर इसके हम हिंदी की बात करें तो परिवेष्टकीय अनुपत्र। इसका मतलब समझिएगा थोड़ा सा। ये देखिए, सपोज दैट ये मेन रेकिस है, यहाँ से आपके पत्ती जैसी संरचना निकल रही है। तो जब ये अनुपत्र जो दोनों यहाँ पाए जाएंगे पत्ती के साथ, वो दोनों मिल करके एक नली जैसी संरचना बना ले और क्या हो, आपके ये मेन रेकिस को या तने के कुछ भाग को कुछ दूरी तक घेरे रहें। तो उस तरह को हम क्या कहेंगे, ऑक्रिएट स्टिप्यूल्स या परिवेष्टकी। वेष्टकी यहाँ तात्पर्य हमारे तने या ब्रांच से है जिस पर पत्तियां लग रही हैं, और परि माने उसके चारों तरफ, ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या है, अनुपत्र है। इसका मतलब कि जिस स्टेम से पत्तियां निकल रही वहां जो अनुपत्र पाए जाएंगे वो दोनों आपस में मिल करके एक नली जैसी संरचना बनाएंगे, जो आपके तने के, जो पौधे के तने के कुछ भाग को भी क्या करेंगे, घेरे रहेंगे, ठीक है। अगर इस तरह की रचना देखने को मिल रही है तो उसको हम कहेंगे ऑक्रिएट स्टिप्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या है, अनुपत्र दोनों किनारों द्वारा जुड़कर खोखली नली बनाते हैं। जो तने के कुछ भाग को चारों ओर से घेरे रहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा देखने को मिले तो समझिए वो क्या है, आपका ऑक्रिएट स्टिप्यूल्स है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसमें जैसे पॉलीगोनम। एग्जाम्पल मित्रों इसमें पॉलीगोनम और रूमेक्स। दूसरा एग्जाम्पल है रूमेक्स, ठीक है। इसको हम खट्टा पालक के नाम से भी जानते हैं, रूमेक्स या खट्टा पालक, ठीक है। अगला इसी कड़ी में हमारा है फॉलेसियस स्टिप्यूल्स। ठीक है। जब स्टिप्यूल्स चौड़ा होकर के एक पत्र के खुद पत्ती जैसी संरचना बना ले तो उसे हम क्या कहेंगे, फोलियस स्टिप्यूल्स, ठीक है। जब पत्ती जैसे दो चौड़े अनुपत्र हों, स्टिप्यूल्स हों, तब उसे हम क्या कहेंगे, फोलियस स्टिप्यूल्स। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा पाइसम सटिवम में, देसी मटर। पाइसम सटिवम में आपने अनुपत्र देखा होगा, जहां से पत्ती निकल रही है उसके ठीक पहले क्या होती है, एक पर्णफलक जैसी संरचना देखने को मिलती है। वो पत्ती ना हो करके वो क्या है, आपके स्टिप्यूल्स अर्थात अनुपत्र ही होते हैं, ठीक है। इस रचना को आप वहां पर देख सकते हैं। और मोस्टली जो पत्तियां होती हैं वहां पर, वो पत्तियां चेंज हो जाती हैं आपके टेंड्रिल्स में,
ठीक है, प्रतान में। तो अभी हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे जब लीव्स का, तो उसमें आगे पढ़ेंगे कि कैसे मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। अभी बस इतना जानिए कि वो जो पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है चौड़े चौड़े से, वो क्या है, स्टिपुल्स का ही भाग है, और ऐसी स्टिपुल्स को हम फोलियस स्टिपुल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं हमारा टेंड्रिलर स्टिपुल्स। जब स्टिपुल्स नाम से स्पष्ट है टेंड्रिल जैसी रचना में बदल जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे, टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स। ठीक है, व्हेन स्टिप्यूल्स चेंज इनटू वायर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चेंज इनटू वायर लाइक स्ट्रक्चर, hence it is called tendril stipules, such as Smilex। और ऐसे क्या होंगे, ऐसे जो स्टिपुल्स पाए जाते हैं उनका फंक्शन होता है क्लाइंबर नेचर का, मतलब वो दूसरे पौधों पर चढ़ाने का कार्य करते हैं, उसकी सहायता से पौधे दूसरों के ऊपर चढ़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे अगला है स्पाइनी स्टिप्यूल्स। अगला है स्पाइनी। नाम से स्पष्ट है कि जब स्टिप्यूल्स क्या हो, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएं, तो उसे क्या कहेंगे, स्पाइनी स्टिप्यूल्स। ठीक है, स्टिप्यूल्स चेंज इनटू एक्यूट पॉइंटेड स्पाइन, मतलब तीक्ष्ण नुकीला। तीक्ष्ण नुकीला कांटे में परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, स्पाइनी स्टिप्यूल्स। जैसे टच मी नॉट, टच मी नॉट और अकेसिया बबुल। इसको लोग लाजवंती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या छुई मुई। ठीक है, तो ऐसे पौधों में जो आपके स्टिप्यूल्स होते हैं वो पॉइंटेड कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसके हम क्या कह रहे हैं, स्पाइनी स्टिप्यूल्स। ठीक है, तो ये स्टिप्यूल्स के बारे में हुआ, जिसमें हमने स्टिप्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के आधार पर बांटा, और शेप, साइज एंड पोजीशन के आधार पर भी हमने इसको देखा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे लीफ के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीफ, कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं पत्ती के प्रकार। टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो पत्तियां होती हैं मोस्टली वो दो प्रकार की होती हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। तो पत्तियां दो तरह की, सरल पत्ती और दूसरा संयुक्त पत्ती। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। ठीक है मित्रों,
जरा देखिएगा हमारे पास 2 पत्तियां हैं, इसीलिए मैंने पत्तियों को आज साथ में लेके आया था आपको बताने के लिए ही कि कैसे हम इसको समझा पाएंगे। ये देखिए एक पत्ती है जो कि गुआवा का है, जिसको गरीब आदमी का सेब कहा जाता है। ठीक है, तो ये पत्तियां आप देख रहे हैं, ये हमने इसका ये लेमिना है पूरा। ठीक है, ये पूरा क्या है, पत्ती का लेमिना है। सपोज दैट ये आपकी पत्ती है ना, ये लेमिना का बाहरी सिरा है, ये बाहरी सिरा है। ये देखिए क्या हो, जब संपूर्ण पत्ती हो, मतलब कहीं देखिए कटा वटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब संपूर्ण पत्ती या इंटायर लीफ हो, ठीक है, इसको कह रहे हैं इंटायर लीफ। तो जब इंटायर लीफ हो, या दूसरी कंडीशन ये है कि पत्ती क्या हो, आपके इंसिसाइज्ड हो। इंसिसाइज्ड का मतलब कटा हो। आप देख रहे हैं ये गुड़हल में ऐसे कटी हुई हैं पत्तियां। ठीक है, और दूसरा है कि पत्ती जो हो आपकी इंसिसाइज्ड हो। ठीक है, इस तरह से पत्तियां देखने को मिले, तो ये आप गुड़हल में देख सकते हैं। इधर हमने गुआवा का दिखाया आपको। ये दोनों पत्तियों में आप देख सकते हैं कि एक में पत्ती पूरी की पूरी इंटायर है और दूसरे में क्या है, कटी है। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है पत्तियां कटी हो, ये जो लेमिना भाग है बाहर का, ये कटा तो हो, इंसिसाइज्ड तो हो, लेकिन यह कटान मिड रीब तक न पहुंचे। ठीक है, ये कटान मिड रीब तक न पहुंचे, तो ऐसी पत्ती को हम कहते हैं सिंपल लीफ या सरल पत्ती। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि जब पत्ती इंटायर हो, इंटायर मतलब संपूर्ण हो, या दूसरा इंसिसाइज्ड हो परंतु कटान मिड रीव तक न पहुंचे। ठीक है, पत्तियां कटी हो लेकिन मिड रीव तक न पहुंचे, तो ऐसी पत्ती को हम क्या कहेंगे, सिंपल लीव्स या सरल पत्ती। ठीक है, बहुत सिंपल है मित्रों कि जब पत्ती पूरी पूरी हो या फिर कटी हो, लेकिन जो कटान है वो मिड रीव तक न पहुंची हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, यहां देख रहे हैं मिड रीव तक वो नहीं पहुंची है, तो ऐसी पत्ती को हम क्या कहेंगे, सरल या सिंपल लीव्स। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें हम, तो इसमें हमने देखा आम, अमरूद, ठीक है, पीपल, मूली, गुड़हल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो इन सब की पत्तियां सरल पत्तियां कहलाती हैं। दूसरा देखिएगा कंपाउंड की, अगर हम बात करें कंपाउंड लीफ की, ठीक है, यहां क्या है, ये जो पत्ती है आपकी, ठीक है, ये पत्ती अभी आप देख रहे थे कि ये पूरा इंटायर था, लेकिन यहां ये मिड रीफ से कट करके, सॉरी, बाहर से कट करके मिड रीफ तक पहुंच जाती हैं, जिसे छोटे छोटे पत्तियों के रूप में बटे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि एक ही रेकिस पे बहुत सारी पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, नीम में देख सकते हैं आप, ठीक है, इन सब तरह पत्तियां दिखाई दे। तो ये जो छोटे छोटे भाग दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके लेमिना का ही भाग था, वह अब क्या है, छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे पत्तियों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो उसको पत्ती ना कह करके हम क्या कहते हैं, लिफलेट्स। उसको हम लिफलेट्स या पर्णफलक का नाम देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, पर्णफलक कह रहे हैं। तो यहां क्या है कि पत्ती इंसिसाइज्ड हो और जो इंसिजन है वो आपके मिड रीब तक पहुंच जाए, जिससे पत्तियां क्या हो, छोटे छोटे भागों में बटे हुए दिखाई दे, जिन्हें हम लीफलेट्स कहेंगे। तो ऐसी पत्ती को हम कंपाउंड
लीफ कहते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो पत्ती इंसिसाइज्ड हो और इंसिजन मिड रीब तक पहुंचे, जिससे पत्तियां छोटे छोटे भागों में बट जाएं, जिसे पर्णफलक या लीफलेट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो लीफलेट्स बट रही हैं इसके आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो है पिच्छाकार और दूसरा हस्ताकार। पीछे आपने जैसे पढ़ा था कि अगर एक रेकिस पे बहुत सारी पत्तियों जैसी संरचना दिखाई दे रही, एक शुरू से ही जहाँ लीफ बेस शुरू हो रही है वहां से छोटे छोटे पत्रक आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड लीफ जो होते हैं आपके वो दो प्रकार के होते हैं। एक पिन्नेट, पिन्नेट में क्या है मित्रों कि अब जैसे ये आपका रेकिस यहाँ से ये मिडरीब पे बहुत सारी ऐसी पत्तियां दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, तो ऐसी पत्तियों को हम क्या कह रहे हैं, पिन्नेट। क्योंकि ये क्या है आपको एक पंख की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, पिन्नेट। तो ऐसी पत्तियों को हम पिन्नेट नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसमें जिसमें लीफलेट्स, यहाँ एक चीज और आपको बता दूं कि जब पत्ती इंसाइज्ड हो जाएगी तो वो जो मिडरीब होगा उसको अब हम रेकिस कहेंगे। मिडरीब को अब हम क्या कहेंगे, रेकिस। तो यहां बता रहे हैं कि जब लीफलेट्स रेकिस के दोनों ओर, रेकिस के दोनों ओर लगे रहते हैं तब उसे हम क्या कह रहे हैं, पिन्नेट। तब उसे हम पिन्नेट कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इसमें इमली, टैमरिंड आता है। ठीक है, अमलतास आ रहे हैं, बबुल, छुई मुई। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा है पाल्मेट, हस्ताकार। ये जो रेकिस है उसके एक ही स्थान से बहुत सारी पत्तियां निकली हों। ठीक है, अगर इस तरह की पत्तियां हैं दैट मीन्स वो पत्ती नहीं है, वो क्या लीफलेट्स हैं, वो पत्तियां कट करके क्या हो रही है, बहुत सारी एक ही रेकिस से निकली हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पाल्मेट। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पाल्मेट। जब एक ही स्थान से बहुत सारी पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है तो उसको हम पाल्मेट कह रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स लीफलेट्स आपस में जुड़े दिखाई दें। जब लीफलेट्स आपस में जुड़े दिखाई दें तो उस रचना को हम कहेंगे पाल्मेट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा है बेल, नींबू। ठीक है, पेरिस, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें भी आते हैं। तो ये सब आपके कैसे हैं, ये पाल्मेट के अंतर्गत आते हैं। तो पत्तियां दो तरह की, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, ऑन द बेसिस ऑफ इंसीजन। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। और वैसी जो इंसीजन के बाद पत्तियां जैसी संरचनाएं निकलती हैं, दिखने को मिलती हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, लीफलेट्स या पर्णफलक, सॉरी पर्णफलक के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, पत्तियों का रूपांतरण पढ़ते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इस लीफ टॉपिक का लास्ट पॉइंट शुरू करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, पत्तियों का रूपांतरण। ठीक है, पत्तियों का रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में पत्तियां, मित्रों मैंने बताया था कार्य के लिए या किसी अन्य कार्यों के लिए पत्तियां जब अलग अलग संरचनाओं में बदल जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, पत्तियों का रूपांतरण कहते हैं। तो पत्तियों के रूपांतरण में सबसे पहला है हमारा लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल नाम से स्पष्ट है कि जब पत्तियां क्या हो, प्रतानों में चेंज हो जाएं, व्हेन लीफ modified into टेंड्रिल, जब पत्तियां क्या हों, टेंड्रिल अर्थात प्रतान, स्प्रिंग जैसी संरचना में बदल जाएं। ठीक है, एक वायर लाइक स्ट्रक्चर में, एक तार जैसी संरचना में बदल जाती है, वे लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। और टेंड्रिल क्या है, वायर लाइक स्ट्रक्चर। वायर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, टेंड्रिल। ठीक है, तो जब वायर लाइक स्ट्रक्चर एक पतले स्प्रिंग जैसी संरचना में बदल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, लीफ टेंड्रिल। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कुछ कंडीशन है मित्रों। पहला कंडीशन कि होल लीफ टेंड्रिल, जिसमें पूरा का पूरा पत्ती ही क्या होते हैं, टेंड्रिल में चेंज हो जाते हैं। जैसे पाइसम सटिवम, पाइसम सटिवम। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, और अगला है कि जब लिफलेट, अभी पीछे मैंने लिफलेट की चर्चा की थी, तो जब लिफलेट टेंड्रिल में चेंज हो तब उसे हम क्या कहेंगे, लिफलेट टेंड्रिल में चेंज हो रहा है। यहाँ पूरा का पूरा पत्ती ने चेंज हो करके पत्ती का एक छोटा सा भाग जिसको हम लिफलेट्स, वो कंपाउंड लीफ का एक भाग है, और ये ऐसा होता है लेथिरस अल्फैकम। ठीक है, लेथिरस अल्फाका में, जिसको हम देसी मटर कहते हैं। ये हमारा देसी मटर है और ये जंगली मटर या उद्यान मटर। मिंडल ने अपना प्रयोग पाइसम सटिवम या जंगली मटर पे किया था। ठीक है, आगे जब पेटियोल टेंड्रिल में चेंज हो, जब पेटियोल टेंड्रिल में चेंज हो, इसमें है आपका क्लीमेटिस। क्लीमेटिस में क्या है, पेटियोल टेंड्रिल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आगे जब लेमिना का एपेक्स, ठीक है, लेमिना एपेक्स टेंड्रिल, मतलब जब लेमिना का सबसे ऊपरी वाला भाग स्प्रिंग में चेंज हो जाए तब उसे हम क्या कहेंगे, लेमिना अपेक्स टेंड्रिल। और इसमें है आपका ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा।
तो जब पत्ती क्या हो, एक स्प्रिंग या वायर लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, लीफ टेंड्रिल। ठीक है, दूसरा हमारा है लीफलेट हुक्स। लीफलेट्स हुक्स, हुक्स इस तरह की संरचना फंसाने वाला। ठीक है, तो इस तरह की संरचना में अगर बदल जाए टेंड आपके लीफलेट्स तो उसको हम क्या कहेंगे, लीफलेट्स हुक्स। तो कुछ पौधे होते हैं जैसे बिग्नोनिया, इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो बिग्नोनिया में बिग्नोनिया के जो पहले 3 लीफलेट्स होते हैं वो नुकीले हुक्स में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, लीफलेट्स हुक्स। ठीक है, और ये करते क्या कहें, काम इनका क्या है, ये दूसरे पौधे में हुक्स धंसाकर क्लाइंब में सहायता करते हैं, क्लाइंबर का काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके एस्पेरेगस में भी देखने को मिल सकता है। एस्पेरेगस में भी ऐसे हुक्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा लीफ स्पाइन। लीफ स्पाइन्स, तो जब पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाएं तब उसे हम क्या कहेंगे, लीफ स्पाइन्स। जब पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। जब पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, लीफ स्पाइन। जैसे बेर में देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, बबुल में, लेकिन यहां ये जो स्पाइन है ये स्टिप्यूल्स का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो खजूर में खजूर और यक्का में लेमिना क्या होते हैं, आपके स्पाइन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और अपुंसिया नागफनी, इसमें आपकी सिंपल लीफ मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइन में, कांटों में। ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। साथ ही साथ मरुस्थलीय पौधों में जब पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने या ट्रांसपिरेशन की क्रिया को कम करने का भी कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा होगा पीचर शेप्ड। पीचर घटपर्णी, दैट मीन्स घड़े के आकार की पत्ती, घड़े के आकार की पत्ती। तो कुछ कीट भक्षी पौधे की पत्तियां घड़े का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, जो कीटों को ट्रैप करने का कार्य करती हैं। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, घटपर्णी। ठीक है, जैसे नेपेंथीज, नेपेंथीज।
ठीक है। इसमें पत्ती का अगला भाग तो क्या होते हैं, फोल्डिंग बनाते हैं, जो घड़े के आकार में सिर्फ पिछला भाग चौड़ा ही रहता है। तो ऐसी पत्ती को हम क्या कह रहे हैं, घटपर्णी या पीचर शेप्ड, ठीक है, नेफेंथिस। और इसमें हमारा लास्ट होता है ब्लैडर शेप्ड, ब्लैडर शेप्ड लीफ, ठीक है। ये लास्ट हमारा है ब्लैडर शेप्ड लीव्स। तो ब्लैडर शेप्ड लीफ में क्या है कि कुछ जली पौधे जो कि कीट भक्षी का काम करती हैं, उसमें पत्तियां क्या होती हैं, एक ब्लैडर, एक आशय संरचना बनाती हैं जिसमें वायु भर जाती है और वो तैरने में सहायता करती है। साथ ही साथ उसमें एक मुख होता है जो कि आपके कीट या दूसरे जंतुओं को पकड़ने का कार्य करती हैं। तो ब्लैडर में जैसे इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें है यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया में पत्ती का कुछ भाग ब्लैडर बनाता है, ठीक है, जिसमें एक माउथ होता है, जिसमें से स्मॉल ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं और मारे जाते हैं, ठीक है। तो यूट्रिकुलेरिया में हमको देखने को मिलता है ब्लैडर लीव्स, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। तो आज ये हमारा मॉर्फोलॉजी का लीफ वाला जो पार्ट था वो समाप्त हुआ। मित्रों, अब आपके केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म भरने की तैयारी हो रही है, तो अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए और पढ़ने का प्रयास करिए। इस चैनल के माध्यम से हम इंग्लिश, हिंदी आदि के माध्यम से अच्छे से अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए ही तत्पर हैं और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए भी तत्पर हैं। अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम मॉर्फोलॉजी का अगला पार्ट फ्लावर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।